हाँ तो भाई, वेलकम अगेन। एपिसोड 3 है ना हमारा। ये तीसरा एपिसोड है। हाँ तो चाय पे फिर से चर्चा। बढ़िया सी चाय है और इस बार ताबीज वाली नहीं है बाय द वे। थैंक यू सो मच तो फॉर डूइंग दैट। और हमारा यूट्यूब चैनल है, नया नया है, द मैन डाउन अंडर। द डाउन अंडर मीन्स ऑस्ट्रेलिया, to the करेक्ट। country land down under, so the man down under, it should be men down under. Anyways, तो फिर से हम लोग चाय पे चर्चा करते हैं। आज तो काफ़ी जैम पैक सेशन रहेगा सुधांशु, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। एक तो इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया विजिट कर रही है, हम्म। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एशेज भी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में तो क्रिकेटिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है, चूंकि समर है। तो इंडिया यहाँ पर 3 वनडे खेलेगी, 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है पर्थ में। उसके बाद 5 T20 है। एक T20 के तो टिकट्स हमारे पास हैं कैनबरा वाले। थोड़ी मुझे बात करना था वेस्ट इंडीज़ का जो इंडियन टूर है, थोड़ी बात करेंगे। थोड़ा मुझे बात करनी है फिर से एशिया कप के फाइनल पे, कुछ एक अभी भी डिसीजंस कुछ पे। बचा है क्या? हाँ हाँ, क्योंकि वो काफ़ी कुछ गड़े मुर्दे अभी भी लोग उखाड़ के देख रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न। शायद फॉरेंसिक्स चाहिए उनको। और ऑस्ट्रेलिया में एक हरजत सिंह की पारी जो कल खेली उन्होंने, हाँ। वो उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, बिकॉज ही इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन अंडर 19। सबसे पहला सवाल कमिंग गोइंग स्ट्रेट टू द जगलर वेन, इंडिया का जो टीम सिलेक्शन हुआ है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और रोहित शर्मा से जो कप्तानी छीन ली है। नाउ इसके दो फोल्ड आंसर हैं। पहला चीज, हम्म, रोहित शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट एवर इंडियन कैप्टन। ओके। ओडीआई स्पेसिफिकली, ओडीआई में 50 और 54 55 ओडीआईज उन्होंने किया महेंद्र सिंह है। धोनी ने। नहीं नहीं, मैं रोहित शर्मा की बात कर रहा हूँ। 54 55 नहीं, 54 55 ओडीआईज किए हैं। और मेरे ख्याल से 42 या 43 ओडीआईज जिनकी जीत है। करेक्ट। बैक टू बैक आप देखिए, ओडीआई वर्ल्ड कप में 2023 एक फाइनल हारा, करेक्ट। उसके पहले पूरी अनबीटेबल थी, करेक्ट। अनबीटन टीम थी। करेक्ट। उसके बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी आए, अनबीटन, दे वन द टूर्नामेंट। सो ही हैज गॉट अ बैक टू बैक रनिंग। सो सबसे बड़ी चीज है। T20 वर्ल्ड कप में भी यही नहीं नहीं, चैंपियन। T20 आप हटा दीजिए। अच्छा, ओनली वर्ल्ड, वी ओनली टॉक अबाउट वनडे। ओडीआई नॉन सिलेक्शन एज अ कैप्टन, दैट ओके। इज द टॉपिक। So पहली चीज, he is amazing. So there are a lot of fans, including me, करेक्ट। possibly, and you. करेक्ट। We करेक्ट। all are disappointed in a way, but kudos to Ajit Agarkar and kudos to the selection team and the bold step that BCCI has taken. Reason behind, keep emotions aside. हम लोग कुछ साल पहले नहीं बात करते थे, look at Australians, look at England. उन्होंने एंड्रू स्ट्रॉस को बाहर कर दिया, उन्होंने कुक को बाहर दिया इंग्लैंड में। करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया ने पॉन्टिंग को बाहर कर दिया, माइकल क्लार्क, बिग नेम, वार्नर, डेविड वार्नर। बिग नेम वाज नॉट द थिंग। एज अ प्लेयर, रोहित शर्मा की कैपेबिलिटीज में कोई क्वेश्चन नहीं, और एज अ कैप्टन भी नहीं है। लेकिन वो है 38 साल के, 38 ईयर ओल्ड। ओके। 2027 में वो होंगे तकरीबन 40 साल के। कोहली होंगे 39 साल के, 39 38 प्लस, ही इज नवंबर बॉर्न। सो आप वो कंसिडर किया। और ओडीआई फॉर्मेट इज वन ऑफ द फॉर्मेट जो सबसे कम खेला जा रहा है। टेस्ट मैच खेले जा रहे हैं, T20 बहुत ज्यादा खेला जा रहा है, ओडीआईज नहीं हो रहे हैं। T20 कहीं ओडीआई को खा तो नहीं गया? एक तरह से यस, वेरी ट्रू। बहुत सारे रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर ने भी बोला था, या सचिन तेंदुलकर ने भी बोला था मेरे ख्याल से, कि 40 ओवर्स की सीरीज ऐसा कुछ करना चाहिए, या 2020 के 4 डिवाइड करना चाहिए टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, बट दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। लेकिन आई एब्सोल्युटली एग्री कि ओडीआई, मेरे ख्याल से आई एम वेरी वेरी सरप्राइज कि ये 2027 वाला हो रहा है, क्योंकि 2025 में जो हुआ, 24 में, 23 में हुआ था वो, उसके बाद मैं आई वाज़न्ट श्योर कि होगा। करेक्ट। और ये हो सकता है कि 2027 के बाद भी एक क्वेश्चन होगा, या बड़ा लिमिटेड होगा। सो फ्रॉम टुडे वी आर सिटिंग ऑन द 25th ऑफ अक्टूबर। 5 अक्टूबर से तकरीबन 2027 में, मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल जब भी होगा जो वर्ल्ड कप, 20 गेम टोटल होने हैं इंडिया के। तो उन्होंने बड़ा नाम देखने की बजाय, उन्होंने शुभमन गिल को, एक बड़ा बोल्ड डिसीजन था, उन्होंने लिया उसको, जिससे दे आर गिविंग हिम अ लॉन्ग रोप। इसका ये मतलब नहीं है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इस टीम में नहीं है और वो एक लीडरशिप की भूमिका नहीं निभाएंगे। दे विल स्टिल प्ले दैट रोल ऑफ अ लीडर्स। शुभमन गिल अपने आप से नहीं बात करेगा। करेक्ट। या डिसीजन एंड ऑफ द डे इज हिम। सचिन तेंदुलकर थे, धोनी थे, जब धोनी कैप्टन थे, सचिन थे। सचिन वाज बेसिकली इन द लीडरशिप ग्रुप। जब रोहित शर्मा थे कैप्टन, तो भी विराट कोहली वाज इन द लीडरशिप। तो वो
अच्छे से पास ऑन होगा. इट गिव्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर शुभमन गिल कि ये 3-4 साल ये ओडीआई यहाँ पे, और अगर फिर भी मौका मिलता है, अगर इसमें दोनों अचीव करते हैं तभी ये मेरे ख्याल से अगली ओडीआई में आएंगे. अदरवाइज इनका ओडीआई भी करियर खत्म. सो आई विल सिंपली गिव क्रेडिट टू बीसीसीआई एंड सेलेक्टर्स एंड अजीत आगरकर, जिन्होंने इतना बोल्ड डिसीजन लिया. लेकिन दे हैव लुक्ड बियॉन्ड द बिग नेम्स एंड दे आर बिल्डिंग दैट टीम दैट वी ऑल हैव बीन टॉकिंग अबाउट बेटरमेंट के लिए फॉर फ्यूचर. वाह. वेस्ट इंडीज को मैं अभी इंडियन टीम पे ज़्यादा वनडे पे बात नहीं करूंगा बिकॉज हम इंडिया के अपकमिंग सीरीज पे एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करेंगे. ओह यस. दूसरा मेरा सवाल है कि मुझे याद है बचपन में जब भी हम ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन पे देखते थे वेस्ट इंडीज की टीम, और उस समय जो नाम थे विवियन रिचर्ड्स, मैल्कम मार्शल, जोल गार्नर, ब्रायन लारा, कर्टनी वॉश, एम्ब्रोस, मतलब यार इनका टेरर हुआ करता था. और मुझे याद है सुनील गावस्कर बिना हेलमेट पहने जाते थे. उस टीम का टेरर होता था. कल मुझे देख के दुख हुआ, खुशी तो खैर हुई कि हमने जीता और हमने मेहनत करके जीता है, अपनी काबिलियत पे जीता है. इंडियन टीम की काबिलियत में जितना मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुआ है पिछले 20 सालों में, ये वेस्ट इंडीज का क्या होगा. और सबसे पहले मैं नेपाल के, अगर कोई भी जना नेपाल से देख रहा है तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ. कंग्रेचुलेशंस. नेपाल ने T20 सीरीज हराई है वेस्ट इंडीज में जाके. अब लोग नहीं, वेस्ट इंडीज में नहीं, यूएई में हुई. यूएई में. आई एम रियली सॉरी बट मुझे बहुत बहुत खुशी है. कई लोगों ने बोला कि बी टीम थी, और मेरा मानना है यार कोई भी टीम अगर अपने झंडे को रिप्रेजेंट कर रही है तो वहाँ की बेस्ट टीम होगी. होल्डर थे वहाँ पे. हाँ, बस नेपाल के जितने भी फैंस हैं भाई, मुबारक है आपको, कंग्रेचुलेशंस. और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें. सो कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन सुधांशु, ये वेस्ट इंडीज के साथ क्या हुआ है? वेस्ट इंडीज के बोर्ड ने उनकी ऐसी की तैसी कर दी है प्रीटी मच. और देखो एक चीज बताएं, वेस्ट इंडीज 15 आइलैंड है. वेस्ट इंडीज इज नॉट अ कंट्री, वी ऑल नो दैट. Guyana and all those different island, they have got a separate government, they have got a separate council, they have got separate rules and regulations. वो सब अलग अलग है. तो जो एक हम आप में एक, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, and nothing against West Indies people to come together, but at the same time जो एक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलियन, कीवी या पॉमी करता है, सॉरी इंग्लिश पीपल, गो फॉर द फ्लैग, गो फॉर द नेशन, वो उतना ज्यादा पहली बात तो नहीं है. Okay. दूसरी चीज है पैसा. आप ये देखिए ना कि वहां से वेस्ट इंडीज, वैसे भी जो वेस्ट इंडीज जितने भी आइलैंड्स हैं बड़े क्लोज हैं अमेरिका से. तो व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल, व्हेन इट कम्स टू NBA, व्हेन इट कम्स टू बास्केटबॉल, वो वहां पे ज्यादा पैसे देख रहे हैं क्योंकि उनके क्रिकेट में इतना पैसा नहीं है. सो लुकिंग एट दैट, इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है. उनका बोर्ड इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और बिना पैसे के खेलने वाले बहुत कम लोग हैं. जो एक चीज बांधती है बिना पैसे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश. बांग्लादेश इज नाउ ऑब्वियसली बिग इकोनॉमी, और इंडिया से बहुत सपोर्ट उसको मिला था. अगर बांग्लादेश वाले भी मानेंगे नहीं, लेकिन इंडिया से बहुत सपोर्ट मिला था इवन स्पॉन्सरशिप में. करेक्ट. सहारा वो यूज्ड टू बी अ स्पॉन्सर, उनको हेल्प करता था. बड़े सारे इंडियन स्पॉन्सर्स हुए हैं बांग्लादेश की यूनिफॉर्म को, किट्स को, बड़े सारा. बट उस तरह से, लेकिन बांग्लादेश, और अब बांग्लादेश अच्छा बोर्ड है, थोड़ा पैसे है, ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन एक चीज उनको यूनाइट फिर भी करती थी, फ्लैग ऑफ द नेशन. करेक्ट. वो रीजन है. सो भैया, बाप ना बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि कल मैंने उनकी शर्ट्स भी देखी, तुम्हें याद है केंट आरो का लगा हुआ था शायद कंधे पे उनके, जैसे अफगानिस्तान टीम को भी शायद पहले अमूल स्पॉन्सर करती थी आई गेस. तो ये इट्स अ बिट अनफॉर्चुनेट क्योंकि इतना तगड़ा कंट्री और इतनी मतलब 20 साल अनडिस्प्यूटेड. भाई 75 का उन्होंने जीता था, 79 वाला उन्होंने जीता था, 83 का इंडिया ने फिर हाया. व्हेन 83 इंडिया केम, व्हेन फर्स्ट कपिल देव, द ग्रेट इंडियन कमबैक, क्रिकेट कमबैक, उसके बाद तो फिर वेस्ट इंडीज रहा ही नहीं. फिर थोड़ा बहुत रिची रिचर्डसन, बड़े सारे प्लेयर्स आए, एम्ब्रोस वगैरह, वो सचिन तेंदुलकर के साथ खेलते थे. एम्ब्रोस, लारा इज द legend, obviously. Chris Gayle बाद में आया, but Chris Gayle is another big example. Chris Gayle को ठीक से मैनेज नहीं किया, but Chris Gayle, forget about, he's an amazing guy, he's brilliant cricketer, blah blah blah, but he was never going back or loyalty towards, जो भी उसका internal हुआ, whatever the reason, I don't know, but loyalty towards that flag, जहां वो अलग हो जाते हैं ना,
तो वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप हट सकते हो। नो आई गेट इट, बट ये इट्स अ बिट अनफॉर्चुनेट। एशिया कप को लेकर अब चूंकि अभी तक टिकटॉक और यूट्यूब दोनों अभी तक उसी पे चल रहा है, लोग हर बार एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं। मैं तुमसे तुम्हारी एक्सपर्ट राय जानना चाहता हूँ, तुम्हें लगता है रऊफ को 18वां और 20वां ओवर देना चाहिए था, या 18वां ओवर देना तो चलो ठीक था, 15वां 20वां? क्वेश्चन आ रहा है 15वें पे, जिसमें उसने 17 रन खाए थे, और फिर क्वेश्चन आ रहा है 18वें और 20 पे। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं स्पिनर को करा देते, स्पिनर को करा देते 18वां और या 19 या 20 करेक्ट ओवर। करेक्ट भाई साहब, भाई साहब, कम से कम 18 रन खाता और 1.5 ओवर पहले खत्म हो जाता। पागल बेताल की तरह मारते दोनों। पहली चीज, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक मिनट, 16वां ओवर हर आदमी बोल रहा है बिना स्कोर शीट देखे हुए, 16वां ओवर आपके अबरार ने किया था। अबरार ने खाए थे 11-12 रन, 11 रन। उसके बाद आपका उसने इमीडिएटली जो रन किया था इसने हारिस रऊफ ने, उसके बाद शाहीन किया था, शाहीन के बाद हारिस रऊफ ने किया था, 12 या 13 रन खाए थे। अब वो 17 रन जो 15वें ओवर में हो गया था, वो सब लोग कह रहे हैं, एवरीबॉडी शॉकिंग। अगर वो कोई भी होता, प्लस आप ये भी देखिए रिंकू सिंह भी बैठा हुआ था, आपका अक्षर पटेल भी बैठा हुआ था। हम बहुत अमेजिंग इनिंग शिवम दुबे की थी, लेकिन आप डेप्थ को अंडरस्टैंड भी तो कीजिए। आपके बैट्समैन ने, पाकिस्तान के बैटर्स ने हरवाया है सिंगल हैंडेडली। यू कैन नॉट होल्ड रॉफ रिस्पॉन्सिबल सिंगल हैंडेडली। पहले 2 के बाद 7 लोग 8 लोग, यार कम ऑन यार। और वो टो एंड हर आदमी छक्का मार रहा है। अरे तुम्हारे विकेट गिर गए, तुम प्रेशर में नहीं हो, तुम फाइनल का प्रेशर है, लेकिन तुम पहले खेल रहे हो, तुम आराम से थोड़ा सा, अगर तुम 20 ओवर भी खेल लेते, 2-4 विकेट कम होते, तुम्हारे पास आखिरी की 3 ओवर के लिए शाहीन शाह अफरीदी है, और भी लोग हैं जो बल्ले घुमा सकते हैं। बिल फाड़ना चाहिए सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजों पे, बॉलर की कोई गलती नहीं हो। अगर आपका स्पिनर होता, सूतते। हाँ, एक चीज मैंने पहले भी बोला था कि ये जो सेकंड ओवर रोक लिया गया था, क्योंकि फर्स्ट ओवर में रॉफ ने दिए थे 5 या 6 रन दिए थे, तो सेकंड ओवर उसमें कराया जा सकता था, रिदम में था। हाँ। और नवाज को, मोहम्मद नवाज को सिर्फ 1 ओवर कराया गया। वो तो शुरू में करवा लेते तो शायद हारिस का या शाहीन का, किसी का, या फहीम का कोई भी ओवर कम हो जाते। नवाज को जब स्पिनर्स चल रहे थे, नवाज ने ट्राई सीरीज में भी अच्छा खेला है। नवाज ने जो कमबैक करा है पिछले 1 साल के अंदर, ही हैज बीन गुड। बट एनीवेज, मुझे लगा एक बार तुमसे डिस्कस कर लूं। रॉफ की मतलब कोई भी खा जाता है यार, हारिस रॉफ की कोई गलती नहीं है। मतलब एवरीबॉडी, ठीक है, मैं भी बोलता हूँ कि ऑफ के बाहर करता है, इंटरनेशनल के बाहर, बट यू कैन नॉट, वो बिल आप बिल नहीं फाड़ सकते उसके ऊपर पूरा। आप 100% या 90% या 70%। पाकिस्तान के अगर शायद 170 रन भी होते तो भाई 160 पे भी, एग्जैक्टली 160 170, ये जो स्किल सेट का गेम नहीं था, ये सारा प्रेशर का गेम था। आपके गिल, सूर्या और अभिषेक शर्मा आपके स्किल से नहीं आउट हुए हैं। तीनों गेंदें आप देखिए, ये तीनों गेंदों पे अच्छी गेंदें नहीं थी, करेक्ट, वो प्रेशर था। अच्छा, ये काफी एक आई नो इट साउंड्स अ बिट फनी, बट ये सना जी 5 अक्टूबर का मैच चाहिए। सना जी, हाँ सना जी, आज 5 अक्टूबर है भाई साहब, आज 8 बजे हमारे टाइम से, हाँ 8 PM। तो आज तो इंडिया विमेंस का भी मैच है, वर्ल्ड कप में देखना है। करेक्ट, श्रीलंका में है ना ये वाला मैच, या इंडिया में? श्रीलंका में। इंडिया में कहाँ खेलेंगे पाकिस्तान वाले, मतलब नथिंग अगेंस्ट, इंडिया वाले नहीं जाते तो वो भी नहीं आएंगे। करेक्ट, अच्छी बात है, ठीक बात है, गलत नहीं है उसमें कुछ। लेकिन सना जी, लेकिन एक चीज है, आज तक ना जीते हैं, एक मैच नहीं जीते हैं भाई साहब, एक मैच पाकिस्तान वाली नहीं जीती हैं, और ये चेंज नहीं होने वाला है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। इसमें स्किल सेट में जितना मेंस में है उससे ज्यादा गैप है। बांग्लादेश की एक ओपनिंग बॉलर है, कल मैंने एक इन स्विंग बॉल देखी उसकी, इसने विकेट उड़ाया यार, हैट्स ऑफ टू दैट बांग्लादेशी बॉलर। उसने दिल जीत लिया, क्या कमाल की बॉल स्विंग करा के उसने लेग स्टंप का टॉप उड़ाया है। हाँ। मतलब वो जेन्युइन स्किल है उस बॉलर में, मुझे समय नाम नहीं याद आ रहा है, बट जो भी बांग्लादेशी फैन है, हैट्स ऑफ टू दैट लेडी, व्हाट एन अमेजिंग। क्रेडिट टू ऑल द बोर्ड्स, क्रिकेट एजेंसीज एंड BCCI हैज बीन अ ग्रेट पार्ट। BCCI इज पेइंग देम इक्वल अमाउंट। ये बहुत अच्छी बात है, जितना मेंस क्रिकेटर्स को मिलता है उतना ही विमेंस क्रिकेटर्स को उतने ही पैसे मिलते हैं। दैट इज रियली गुड, बहुत बड़ी चीज है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा लोकल क्रिकेट हो रहा था, जिसके अंदर कल सुधांशु जी
$2,000 वर्थ की कुकुबारा बॉल जो हैं वो खत्म हो गई, वो ग्राउंड के बाहर चले गई। $2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मतलब अगर मैं इसको इंडियन रुपीस में बात करूं तो ये तो 1,17,000 खोई है ना? खोई हैं हे बॉल्स ये। भगवान। 35 छक्के मारे हैं, और उफ। जिस जेंटलमैन ने ये काम करा है उनका नाम है हरजत सिंह। हाँ, हरजत सिंह। 314 रन बनाए उन्होंने 141 बॉल्स पे। वेस्टर्न सबर्ब्स क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे थे। हरजत सिंह अंडर 19 वर्ल्ड कप के चैंपियन भी हैं। पागल बेताल की तरह माना। मैंने आज सुबह देखा भाई साहब उसका क्लिप, छक्के जब मार रहा था भाई साहब, आखिरी ओवर में उसने 300 किया था, सेकंड लास्ट ओवर चला था, 49 50th ओवर चल रहा था। भाई साहब पागल बेताल की तरह मार रहा था। ऐसा बैट्समैन आ जाए तो आप क्या बॉलिंग करोगे? लेकिन ठीक है, वंस अगेन वो एक, अगेन आई एम नॉट गोना रीड टू मच इनटू इट। जैसे मैंने बोला था सौरभ सूर्यवंशी के बारे में, बहुत समय है, 19 का प्लेयर है, अंडर 19 में था, अभी आ गया सबर्बन। अगर हम भी किस तरह की बॉलिंग थी वी डोंट नो, बट हैविंग सेड दैट 300 रन इज अ 300 रन। 300 रन, 35 छक्के मारना, और वाकई हैट्स ऑफ टू हरजत सिंह, कमाल का बंदा है। मैं एक जिक्र करूंगा, सॉरी, अपने रितेश भाई का। रितेश भाई ने, मैं भूल गया था बताना, वो वेस्ट इंडीज वाला जो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि वेस्ट इंडीज क्यों नहीं जीत रही है, उन्होंने कल क्वेश्चन किया था, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई साहब आप यूट्यूब चैनल या फेसबुक पे ये आंसर देखिएगा। तो रितेश भाई, ये आंसर आपके लिए है कि वेस्ट इंडीज के बारे में जो मैंने बताया था, मेरे ख्याल से चौथे 5वें मिनट पे आप शुरू में देखिएगा हमारा वीडियो, उसमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि वेस्ट इंडीज इतना बुरा क्यों खेल रहा है। थैंक यू। आने वाले एपिसोड्स में सुधांशु थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन, जैसे इंडिया में हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, फिर रणजी होता है, फिर कैसे टीम में सिलेक्शन होता है, ऑस्ट्रेलिया का भी हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ शेफील्ड शील्ड होता है, और एंड हाउ डज द ऑस्ट्रेलियन, बिकॉज और हम लोग कहाँ खेलते हैं बे, हम लोग भी तो बताएंगे, हम लोग भी तो खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेड वाला। एग्जैक्टली। गजब खेलते हैं। और बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया, जस्ट बिफोर वी फिनिश, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में क्या खेला है मिच मार्श ने भाई मिच साहब? मार्श ने सेंचुरी मारी है कल। कल उसने क्या मारा है भाई साहब, 2-0 जीते हैं, तीसरा वाला तो सेकंड गेम तो वॉश आउट हो गया था, लेकिन क्या मारा है। मुझे और अभी इसमें से स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मिच मार्श का फॉर्म चल रहा है, इंडिया के खिलाफ पहला मैच है 19 अक्टूबर को पर्थ में। आपको स्ट्रेस हो रहा होगा, मुझे नहीं हो रहा। ऑजी बेबी, द मैन डाउन अंडर। All right, like and subscribe, now subscribe, और शेयर कीजिए अगर आपको हम लोग का कंटेंट अच्छा लग रहा है। And फील फ्री, रीच आउट। गिव अस एनी फीडबैक। हाँ, रीच आउट, क्या कर सकते हैं। अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है आप ही के लिए, सो प्लीज। और हम लोग गाली खा रहे हैं, इट्स ओके। आधी ज्यादा गाली ट्रांसलेट करनी पड़ती है, मैंने काफी गूगल ट्रांसलेट में लगाई, अब मुझे उसका मतलब भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो लैंग्वेज भी नहीं समझ आ रही है। आप पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग अगर गाली देना चाहिए, दैट्स फाइन। प्लीज यार इंग्लिश में दे दो, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट में भी अगर कर लिया तो वो आपकी जबान में आ रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है। अब रोमन में कर दीजिए ना, लाइक अगर और कहना है तो OAUR कहिए, या अगर कमीने कहना है तो KAMEENE, इस तरह कहिए, क्योंकि आप अगर उर्दू में या बंगाली में लिखेंगे तो ट्रांसलेशन में वो एक्चुअल नहीं आता। आई हैव टू एक्चुअली स्पीक टू वन ऑफ माय। नहीं, मैंने अमजद से आज पूछा, तो अमजद ने मुझे, क्योंकि ट्रांसलेट पे बताया था उसने, फिर भाई लब्बो लबाब, हाँ लब्बो लबाब ये बताया था, लेकिन आज उसने पढ़ के बता दिया। आज उसने पढ़ के बताया कि तुमको ये बोला गया है। लेकिन नथिंग अगेंस्ट, देखिए हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कंट्रोवर्सी ना रखें इस चैनल पे, करेक्ट, एंड वी विल रिस्पेक्ट एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल कंट्री। वी आर फ्रॉम इंडिया, बट इट डजंट मीन हम क्रिकेट को चाहते हैं, एंड वी डेफिनेटली वांट गुड एंड हेल्दी डिस्कशन हियर ऑन दिस चैनल। हम ये नहीं करेंगे आगाची, या वो कौन है यार, वो पाकिस्तान का जो क्रिकेटर जो 5 टेस्ट सिर्फ खेला है, वो सिखाने लगता है, क्या नाम है उसका, करेगा। अभी तो मैंने लेटेस्ट देखा था, वो टॉस जीतने पे कह रहा था कि हाँ, टॉस पास। अबे वो यार पाकिस्तान वाले भी उन वालों को चाहिए कि ऐसे लोगों से क्वेश्चन करें। सही बात। सैम अयूब टेस्ट T20 में नंबर 1 बैट्समैन है, क्या ये सच है? इट इज ऑल ओवर द सोशल मीडिया। ऑल ओवर द सोशल मीडिया, AI नहीं, ये सच है, ये सच है। बट हाँ, वो इट कम्स पूरे एक पूरे दौर का होता है, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, तो वो ऊपर नीचे होता है, तो ऐसा वो नहीं है। एंड चलो, कांग्रेचुलेशंस टू सैम अयूब। एंड अभिषेक शर्मा ने अब तक की मैक्सिमम 937 या 935 पॉइंट उसके आया ICC रैंकिंग में, अभी तक के T20 में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं उसके। ओके, चलो, कांग्रेचुलेशंस टू अभिषेक शर्मा एज वेल। चलिए फिर मिलते हैं चौथे एपिसोड में जल्दी। Probably we'll try to cover more of Indian tour to Australia.
Absolutely, yes. Thank you very much for watching. See you later.